सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन शानदार ढंग से किया गया। हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम अर्थात 16 अगस्त 2026 को इस कार्यक्रम का उद्देश्य था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन जनपद कन्नौज में 11 अक्टूबर 2026 को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु जो कैलेंडर तैयार किया गया, उस कैलेंडर का एक तरह से विमोचन भी था। कैलेंडर का प्रारंभ यहीं से किया गया। ग्राम हंसापुर, अरौल मकनपुर के पास ये महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया आवाज का चलो गांव की ओर। इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस कार्यक्रम के संबंध में प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि हम आपको बता दें डॉक्टर अंबेडकर मिशन की विचारधारा एवं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर विशेष प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर हम आपको बता दें, मैं स्वयं सरजित तारिया, जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आईटी सेल आवाज का प्रदेश अध्यक्ष बीबीएस 3 उत्तर प्रदेश के रूप में अपने साथियों अजीत सिंह आजाद जी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम एवं बीबीएस 3 के मुख्य संरक्षक अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे थे। आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, जो कि जिला अध्यक्ष बीबीएस 3 जनपद कन्नौज है, प्रांतीय मीडिया प्रभारी बीबीएस 3 उत्तर प्रदेश, अपनी गरिमामय उपस्थिति इस गांव में दे रहे थे। इस अवसर पर गांव की बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, माताओं बहनों ने भी प्रतिभाग किया। ग्रामवासियों के जिन साथियों की उपस्थिति रही, बड़े सम्मान के साथ हम उनका नाम लेना उचित समझते हैं। आदरणीय राम प्रकाश गौतम जी, उदय चंद्र गौतम, जगदीश चंद्र गौतम, ओमकार जी, वासुदेव, श्रीपाल, गोविंद, और इसके बाद सूरज गौतम, आजाद कुमार, मनोज कुमार, अरविंद कुमार, अमित कुमार, दीपू, राजेश हंसापुरबा, बाबू हंसापुरबा, कृष्णकांत गौतम जी, दिनेश धर्मशाला, संतोष गौतम जी, प्रेमचंद गौतम, पंकज गौतम, और हम यहाँ पे देख रहे हैं माताओं बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। उनके नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें लगभग इतनी ही संख्या में महिलाओं की गरिमामयी उपस्थिति थी। एक समय जिस समय कार्यक्रम चरम सीमा पर था, उस समय लगभग 100 लोगों की संख्या इस कार्यक्रम में, इस महत्वपूर्ण मीटिंग में थी। ऐसे में हम आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर मिशन की विचारधारा बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रसारित की गई, और इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का जो आयोजन होने जा रहा है जनपद कन्नौज में एनएल गेस्ट हाउस में 11 अक्टूबर 2026 को, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, विस्तार से उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आवाज का रत्न कन्नौज सम्मानित होने का जो सुनहरा अवसर आया है, उसके नियमों से भी अवगत कराया गया। आज की इस वीडियो में संक्षिप्त वीडियो हम का जो अंश है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जरूर समझ जाएंगे कि इस मीटिंग की सफलता कितनी शानदार रही है। साथियों, हम आपको बता दें, आवाज का रत्न कन्नौज से सम्मानित उन साथियों को किया जाएगा जो या तो कम से कम 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग इस कार्यक्रम की सफलता के लिए धमदान के रूप में करेंगे, या फिर उन साथियों को जो कम से कम 10 लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों के अलावा 10 लोगों को इस डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन में पार्टिसिपेट कराएंगे। तो ऐसे साथियों को हम आवाज का रत्न कन्नौज से सम्मानित करने का कार्य करेंगे। हमारी राष्ट्रीय टीम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, एवं हम आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी की भी गरिमामयी उपस्थिति रहने वाली है। मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय कविंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली महाराष्ट्र से अपनी गरिमामयी उपस्थिति देंगे। साथ ही साथ जानी मानी कवित्री आदरणीय वंदना सिद्धार्थ जी की भी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर रहेंगी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंतक हैं, और हम आपको बता दें BBAIC जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आदरणीय सुरेश कुमार अकेला जी डिस्ट्रिक्ट चंदौली से अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी, जाने माने कवि हैं आप। मेरे साथ ही इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होगा।
ऐसे में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए अभी से प्लान कर लीजिए, योजना बना लीजिए कि भारी संख्या में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन 11 अक्टूबर 2026 में आपको सहभागिता करनी है। मेरे साथियों, आप देखिए ये वीडियो किस तरह से जन जागरण, अम्बेडकर मिशन, शिक्षा, जागरूकता पर बातचीत हुई और इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन के बारे में विस्तार से बताया गया। आइए देखिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए और स्वयं भी अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अम्बेडकर मिशन की विचारधारा भीषण बारिश के बीच पूरी टीम पहुंचती है। और टीम के साथीगण यहाँ पर आदरणीय अजीत सिंह आज़ाद जी, जो कि यूँ कहें कि काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर मिशन की खातिर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान की और समाज का मार्गदर्शन किया। आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी विषम परिस्थितियों में भी होते हुए अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हैं। मैं इन सभी साथियों के प्रति एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि इस डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन में अपनी गरिमामय उपस्थिति 11 अक्टूबर 2026 को जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखिए ये वीडियो, हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। समझ लीजिए, माननीय काशीराम साहब वैज्ञानिक के पद पर थे 1964 में, लेकिन उन्होंने दीना भाना वाल्मीकि, जो कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे, इनके ही विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। तब माननीय काशीराम साहब ने उनसे पूछा, दीना भाना वाल्मीकि से, कि भाई तुम्हारी अगर नौकरी चली जाएगी तो तुम जो है सड़क पे आ जाओगे, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका लालन पालन होगा, पालन पोषण कैसे होगा। साहब को उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि साहब आज अगर हमें नौकरी मिली है तो बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब की जयंती की अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो मेरी नौकरी चली जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन हम धरना प्रदर्शन बंद तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मुझे छुट्टी न मिल जाए। और अंततः उनके संघर्ष की बदौलत फिर माननीय काशीराम साहब भी आंदोलन में कूद जाते हैं और इसके बाद में वो वैज्ञानिक के पद को छोड़ देते। मेरे साथियों, वैज्ञानिक के पद को छोड़ देते हैं। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई 2 किताबों को पढ़ते हैं। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, एक किताब ये किताब और जात का उच्छेद, बाबा साहब के द्वारा किताब लिखी गई। ये 2 किताबों का अध्ययन माननीय काशीराम साहब करते हैं, नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद में समाज को जगाने का काम करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं, सबसे ज्यादा लेटेस्ट माननीय काशीराम साहब ही तो हमारे महापुरुष हैं, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग साथियों ने माननीय काशीराम साहब को देखा भी है, उनके साथ मीटिंग भी किया है, उनकी मीटिंग को अटेंड भी किया है, आप सभी ने कार्यक्रम को अटेंड भी किया है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, मात्र 20 साल बीता है माननीय काशीराम साहब को हमारे समाज के बीच से गए हुए। और मैं भी कक्षा 11 में पढ़ता था, मैंने माननीय काशीराम साहब का अपने बिलग्राम हरदोई में एक मीटिंग अटेंड करी थी। मात्र एक बार मैंने उनको देखा था उसी मीटिंग में। हालांकि मैं हेलीकॉप्टर देखने गया था, उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था कि हेलीकॉप्टर देखना है। तो हेलीकॉप्टर देखने के सारे मैंने माननीय काशीराम साहब को भी देखा था, सुना था, पूरा स्पीच मैंने सुना था, वो मेरे जहन में अभी भी है। तो माननीय काशीराम साहब ने इन महापुरुषों को लाने का कार्य किया। 20 साल उन्होंने जमीन पे संघर्ष किया, साइकिल चलाकर। इस भारत देश में सबसे ज्यादा अगर साइकिल चलाकर समाज को जागरूक करने का कोई कार्य किया है तो माननीय काशीराम साहब है, इस बात को ध्यान रखें। सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग, सबसे ज्यादा पैदल चलकर बौद्ध धर्म और तथागत बुद्ध ने अपने उपदेशों को पैदल चलकर, सबसे ज्यादा अगर कोई पैदल चला है दुनिया में तो तथागत बुद्ध है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ऐसे गौरवशाली महापुरुष हमारे आपके हैं। फिर उसको राजा बना दिया, तो अगर तुम उसके पास काम के लिए जाओगे तो उसका कॉलर पकड़ो, मैंने तुझे बोर्ड दिया, प्रधान मैंने बनाया, मेरा काम करो, तभी उसका पाओगे ना। और तुमने पहले ही पैसे ले लिए तो क्या करता है? बात समझ रहे हैं? इसलिए एक वोट की वैल्यू 20 बेटी के बराबर होती है। अगर आपने अपना वोट बेच दिया तो समझ लीजिए आप अपनी बेटी बेच रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या बेटी के सौदा कर सकते हो? नहीं कर सकता ना, तो वोट का सौदा क्यों करते हो? जबकि
वोट की कीमत बेटी से ज्यादा है। एक तरफ आपका वोट रख दिया जाए, एक तरफ बेटी रख दी जाए और आपसे कहा जाए बताओ आप वोट बचाएंगे या बेटी बचाएंगे, तो आप क्या फैसला लेंगे? क्या बताएंगे? बेटी बचाएंगे या वोट? क्या बचाएंगे? वोट बचाएंगे। पहले वोट बचाया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास वोट का अधिकार नहीं था तो हमारी बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। हमारा सम्मान कब हुआ? जब हमारे पास वोट का अधिकार मिला। बिल्कुल। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं आपके गांव के एक व्यक्ति को सम्मानित करूंगा तो आपको लगेगा कि इनको सम्मानित किया गया, मुझे नहीं किया गया। बाद गांव आके आप इनको कहेंगे भैया तुम तो ट्रॉफी लेकर आए, हमको क्या मिला? कहेंगे कि नहीं? कहे ना कहे मन में तो आता ही है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, हम सभी को सम्मानित करेंगे। जो लोग इस बात की गारंटी देंगे 10 दिन 15 दिन पहले, क्योंकि हम ट्रॉफी बनवाएंगे तो भैया उस पर आपका नाम लिखवाएंगे, तो हमको पहले से लिखकर दे देंगे तभी तो नाम लिखवा पाएंगे। इसलिए 15 दिन पहले कम से कम, और यदि आज लिख के दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज अपना नाम लिख दीजिए बस, और ये गारंटी दे दीजिए कि सरजीत आर्या मेरी तरफ से गारंटी है कि मैं 10 लोग लेकर अपने बूथे पर उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कराऊंगा। तो आज लिखकर दे दीजिएगा, मैं डायरी पे नाम नोट कर लूंगा। तो मेरे साथियों, जो 10 लोग आप लेकर आएंगे वो 10 लोग आपके परिवार के अलावा होना चाहिए। पता लगे परिवार के 10 लोग हैं, मेरे घर में खुद ही मैं 5 भाई बहन हूँ, 5 बहनें मेरी हैं, मैं 3 भाई हूँ और 2 मेरे माता पिता, फिर भाभी हैं, फिर मेरी मिसेज है, मेरे बच्चे हैं, तो 15-16 लोग तो हम ही हो गए। ऐसे हमें ही सम्मानित हो गए, अपना परिवार ही ले जाके। तो आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके अलावा होना चाहिए 10 लोग। परिवार के 10 हो 20 हो वो साथ में लाइए, लेकिन परिवार के अलावा 10 लोग लेकर आइए। हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि आप अपने गांव से लाए कि अपने नातेदारी से आपने बुला लिया। आप फोन करके बुलाइए अपनी दीदी को, फोन करके बुलाइए अपनी बुआ को, फूफा को, और उनको भी लेकर आइए कार्यक्रम में। हमें 10 लोग चाहिए, हमें 10 लोग चाहिए। अपने परिवार को छोड़कर आप 10 लोग लाइए, नाते रिश्तेदार लाइए, हम आपको ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। जो साथ में आपके 10 लोग होंगे और परिवार के लोग होंगे, उनको एक बढ़िया सा, जैसे बच्चों को एक रिजल्ट कार्ड मिलता है, बढ़िया सा वो प्रशस्ति पत्र जिनमें इन महापुरुषों की फोटो होगी मेरे साथियों, बड़े सुंदर से विचार लिखे होंगे। उस कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया, किस वो तारीख होगी, कार्यक्रम का नाम होगा। उस कार्यक्रम में हम आज सभी को माला पहनाकर और वो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। हम मंच पर बुलाएंगे कि जैसे कृष्णकांत जी ने आज गारंटी दे दिया कि हम 10 लोग लेकर आएंगे, तो इनका नाम मैं आज लिख लूंगा। और 15 दिन पहले तक जो भी सूचना दे देंगे, माताएं बहनें भी नाम लिख कर दें कि हम 10 महिलाओं को लेकर आएंगे। आप भी लीडर बनिए। कल को अगर महिला सीट हो गई प्रधानी की, तो बताओ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी? अरे प्रधान बनने का मौका मिले तो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये अधिकार तो बाबा साहब ने दिया हम सभी को, तो चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? महिलाओं को लड़ना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इस कार्यक्रम जो लोग आएंगे, जो 10 लोगों को लाएंगे उनको ट्रॉफी दी जाएगी। जो 10 लोग आएंगे उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और उनको माला पहनाकर सम्मान किया जाएगा। मेरे इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन में सभी का सम्मान किया जाएगा, सभी साथियों माता बहनों का सम्मान किया जाएगा। आज कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? 16 अगस्त। कार्यक्रम कब है? 11 अक्टूबर को। मोबाइल देखते देखते 11 अक्टूबर भूल जाएंगे, भूल जाएंगे आप। इसलिए आप भूले नहीं, आपको हम भूलने नहीं देंगे, आपको हम भूलने नहीं देंगे। मोबाइल नंबर हमको दे दीजिएगा,
अपना नाम डायरी पे हम नोट कर लेंगे आप सभी का। बीच बीच में आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजते रहेंगे और हम कैलेंडर लेकर आए हैं आपके लिए। इस कैलेंडर में इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी है, सारी जानकारी है मेरे साथियों। तो इस कैलेंडर को आप घर में टांगिएगा, जब देखेंगे तब याद दिलाएंगे। हाँ, जब चाहे तब फोन कर सकते हैं। रात के 12 बजे फोन करेंगे, फोन उठेगा, लेकिन फिजूल में बात नहीं करेंगे, शराब पीकर बात नहीं करेंगे मुझसे। आप रात के 12 बजे फोन करेंगे, कोई समस्या होगी, ये अजीत सिंह आजाद जी हैं, ये रात दिन काम करते हैं। हम तो हो सकता है एक बार लापरवाही कर जाएं, भाई सरकारी नौकरी करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल टाइम करेंगे तो हम कहेंगे भैया स्कूल टाइम के बाद हम आएंगे, ये नहीं कहेंगे ऐसा, ये तुरंत हाजिर होंगे। तो मेरे साथियों, नियम समझ गए कि नहीं? 2 नियम। जो साथी 5,000 का सहयोग करेगा उसको भी सम्मानित किया जाएगा ट्रॉफी देकर, और जो साथी 10 लोगों को लेकर आएगा कार्यक्रम में उसको भी आवाज का रत्न कन्नौज से सम्मानित किया जाएगा। और जो लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे उन सभी को प्रशस्ति पत्र देकर माला पहनाकर सम्मानित करने का कार्य हमारी राष्ट्रीय टीम के द्वारा किया जाएगा। अब मुझे बताइए कितने लोग इस